In this video, we will continue part 2 of chapter 5 medieval period. Okay, now we will start from temple architecture. The medieval period saw a number of temples being constructed in different parts of the country. The Dilwara temple of the Jains, built in white marble, and Jain temple at Ranakpur are some examples. The Cholas built many temples in India and parts of Sri Lanka. इसमें ये बताया गया है कि काफ़ी सारे मंदिर मिडिवल पीरियड के टाइम पे बनाए गए, जिसका एक एग्जांपल इन्होंने बताया है कि जैन मंदिर जो दिलवारा टेम्पल जो कि जैनीस का मंदिर है वो है रनकपुर में, जो वाइट मार्बल यूज़ करके बनाया गया। और चोलास उन्होंने भी काफ़ी सारे मंदिर बनाए इंडिया में भी और श्रीलंका में भी। देयर आर प्राइमरीली टू डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नेमली नगारा स्टाइल इन द नॉर्थ एंड द द्रविडियन स्टाइल इन द साउथ। और ये भी और इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि जो मंदिर बनते थे उनमें दो तरीके की स्टाइल्स का यूज़ किया जाता था, एक होती थी नगारा स्टाइल और दूसरी होती थी द्रविडियन स्टाइल। अब नगारा स्टाइल यूज़ होती थी साउथ साइड में और नॉर्थ साइड में, और जो द्रविडियन स्टाइल थी वो साउथ साइड में यूज़ की जाती थी। Both styles have certain common elements like the Garbhagriha and Pradakshina Path. However, there are some features that are unique to each style. The Nagara style is marked by a curvilinear temple tower, Shikhara, while the Dravidian style is marked by a pyramidal temple tower, Vimana. The North Indian temples usually covered less ground than their South Indian counterparts. दोनों स्टाइल्स में एक कॉमन चीज़ होती थी, वो होता था गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह क्या होता है? वो कमरा जिसमें भगवान की मूर्ति रखी जाती है, और प्रदक्षिणा पथ हम लोग जानते हैं, हम मंदिर के चारों तरफ जब परिक्रमा करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो दोनों स्टाइल में ये चीज़ तो कॉमन होती थी कि दोनों में गर्भगृह भी होता था और प्रदक्षिणा पथ भी होता था, लेकिन जो अलग चीज़ होती थी वो क्या होता था कि जो नॉर्थ साइड के जो मंदिर हैं वो उसमें कर्वीलीनियर मतलब बोलते भगवान के ऊपर वो कर्वीलीनियर मंदिर के ऊपर कर्वीलीनियर डिज़ाइन बनती थी जिसको शिखर बोलते हैं। और द्रविडियन स्टाइल जो साउथ साइड में होता था उसमें क्या होता था? पिरामिडिकल, ऐसे लंबा बनता था, जिसको हम बोलते हैं विमान। The Dravidian style was used for Hindu temples in modern Tamil Nadu from the 7th to 18th century. The South Indian temple consists essentially of a square-chambered sanctuary, Garbhagriha, which is topped by a pyramidal tower called Vimana. A Pradakshina path around the Garbhagriha allows for circumambulation. This passage may be heavily decorated like that of the Brihadeshwar temple, which contains some of the most famous Chola paintings. The Vimana is a pyramidal structure that rises in several tiers. फिर बताया गया कि जो द्रविड़ स्टाइल होती थी उसके जो मंदिर है वो 7 to 18 सेंचुरी के बीच में बनाए गए थे तमिलनाडु में। साउथ इंडियन टेम्पल में एक सबसे बोल सकते हैं कि जो यूनिक फीचर होता था, क्या होता था कि जो स्क्वायर चैम्बर जो होते थे, गर्भगृह जिसको बोला जाता है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, उसके जस्ट ऊपर जो छत होती थी उस पर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर्स में ये लोग क्या बनाते थे? टॉप बनाते थे उसका, जिसको विमाना बोलते। प्रदक्षिणा पथ भी वो लोग बहुत काफ़ी सुंदर बनाते थे, और वो जो ऊपर जो वो विमान बनाते थे पिरामिडिकल स्टाइल में जो टॉप नोच बनाते थे टेम्पल की, वो भी बहुत अच्छे स्टोन्स वगैरह इनका यूज़ करके ये लोग डेकोरेट बनाते थे, उसको बहुत अच्छा यूनिक बनाते थे कि लोग उसको देखने के लिए अट्रैक्ट हो। In front of the Garbhagriha is the pillared hall, mandap or Mahamandap. The South Indian temple have lofty entrances called Gopuram. इसके अलावा ये बताया है कि गर्भगृह के आगे पिलर्ड हॉल होते थे जिसको मंडप और महामंडप बोला जाता है। The Brihadeshwara temple built by the Chola at Thanjavur is an important example of Dravida style. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या फिर बोल सकते हैं अच्छा एग्जाम्पल द्रविड़ स्टाइल का क्या है? जो बृहदेश्वर टेम्पल जो चोलास ने बनवाया था थंजावुर में। इट हैज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट विमाना एवर created and is crowned by a single block of granite which is more than 7 meters in height. To reach the Garbhagriha, one has to cross 3 mandap, Mukh Mandap, Mahamandap and Ardh Mandap. बृहदेश्वर टेम्पल की यूनिक क्वालिटी क्या है कि अभी तक भी जितने मंदिर बने उसमें सबसे ऊंचा जो टॉप बना है मंदिर का वो इसी टेम्पल का है, जो सबसे टॉलेस्ट विमान बोल सकते हैं। ये अभी तक बना है कहाँ पे? बृहदेश्वर टेम्पल जो चोलास ने बनवाया था थंजावुर में, इसलिए इसको बहुत काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना गया है। अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे लाइक आर द कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ड बाय द पल्लव एट कांचीपुरम। कांचीपुरम में पल्लव्स ने बनवाया कैलाशनाथ टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई,
temples at Belur and Halebidu built by the Hoysalas, and the Virupaksha and the Vittaleshwar Swami temple at Hampi built by the Vijayanagar rulers. और फिर बताया गया कि अलग अलग किंग्स ने, अलग अलग रूलर्स ने अलग अलग जगह क्या बनवाए, अलग अलग टेम्पल बनवाए. और ये सारी किसकी स्टाइल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, किसकी स्टाइल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारी हम द्रविड़ स्टाइल्स पढ़ रहे हैं, मतलब साउथ साइड की स्टाइल्स है ये सारी. क्लियर. नाउ नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जनरली कंसिस्ट ऑफ अ गर्भगृह. नॉर्थ इंडियन जो नॉर्थ साइड में जो टेम्पल्स बनते थे उसमें मेनली गर्भगृह होता था, यूजुअली स्क्वायर इन प्लेन एंड शेप लाइक अ hollow cube and one or more halls called mandapa arranged horizontally. There may or may not be a pradakshina path around the गर्भगृह. अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता था कि नॉर्थ इंडिया साइड में जो मंदिर बनते थे कि उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होना कंपलसरी नहीं होता था. अपने अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते थे, डिज़ाइन क्रिएट करते थे. हाँ, लेकिन गर्भगृह ज़रूर होता था हर मंदिर में. The Garbhagriha is dark and the only opening is the entrance door, which is richly decorated. A hall antrila connects the Garbhagriha to the mandapa. The Garbhagriha and the mandapa generally have shikhar. The shikhar is the most distinctive part of the North Indian temple. The shikhara on the Garbhagriha are always the most dominant. The ceilings of the halls are supported by curved pillars. These are decorated with sunken पैनल्स विच हैव एक्सट्रीमली रिच डिज़ाइन. और ये बताया गया है कि जो गर्भगृह के जो मतलब कमरे होते थे जिनमें भगवान को रखा जाता था उसमें अंधेरा अंधेरा होता था काफ़ी सारा, और उसमें सिर्फ एक ही गेट होता था जिससे हम लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और वही उसको मेन जो हॉल होता था मंदिर का उससे जोड़ता था. और उसके ऊपर क्या बनते थे, शिखर बनते थे जिसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था. A number of distinct regional architectural schools also developed in North India. Among the most important are the styles of Odisha, Central India, Rajasthan and Gujarat. The style of Kashmir is distinct from the rest of the northern. मतलब इन सब की जो डिज़ाइंस होती थी, जैसे उड़ीसा की हुई, हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, गुजरात, इन लोगों की एकदम सिमिलर स्टाइल होती थी, एक जैसी. लेकिन जो नॉर्थ में जो कश्मीर है वहाँ की डिज़ाइन इन सब की डिज़ाइन से एकदम अलग होती थी. India, in several aspects, hardly an example of the great schools that flourished in modern Uttar Pradesh, Bihar and Bengal are left standing. The North Indian style extended for some time into the Karnataka territory. However, architecture in Tamil Nadu remained mostly unaffected by it. नॉर्थ इंडियन स्टाइल से हम बोल सकते हैं कि कर्नाटक पे इफेक्ट पड़ा था, कर्नाटक ने भी उसी को एक्सेप्ट किया था, लेकिन तमिलनाडु पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. उन लोगों ने अपनी स्टाइल में कंटिन्यू किया. द खजुराहो टेम्पल बिल्ड बाय द चंदेला आर वेरी फेमस. There were 85 temples originally, but now approximately 25 temples are standing in a reasonable state of preservation. These temples are made of sandstone. यहाँ पे एक चंदेलास के बारे में बताया है जिन्होंने खजुराहो टेम्पल बनवाया था, और खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, एमपी में. तब ओरिजिनली इन लोगों ने 85 टेम्पल बनाए थे, लेकिन अगर हम आज जाके वहाँ की कंडीशन देखेंगे तो हमें ओनली 25 टेम्पल्स ही खड़े मिलेंगे वहाँ पे, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सिर्फ इतने ही बच पाए हैं. और ये जो टेम्पल्स है ये किससे बनते थे, सैंडस्टोन से. The Kandariya Mahadev temple is the largest and the most ornate temple in Khajuraho. It is one of the best example of the Nagara style and is dedicated to Lord Shiva. अगर हम खजुराहो की बात करें तो खजुराहो हमें कौन सी स्टाइल के बारे में दिखाता है, नगारा स्टाइल के बारे में. और कंदरिया महादेव जो टेम्पल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो स्टाइल, जो चंदेलाओं ने खजुराहो बनवाया था उसका. और ये किसके लिए, कौन से गॉड के लिए बनवाया गया था, लॉर्ड शिवा के लिए. Its high shikhar is decorated with a smaller shikhar to make it resemble Kailash mountain, Lord Shiva's abode. It is decorated with beautifully carved sculptures. जो शिखर जो बनवाया गया है ऊपर, उसके साथ छोटे छोटे और शिखर भी बनाए गए हैं जो कि किसके बारे में बताते हैं, जैसे कैलाश पर्वत में भगवान शंकर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग वैसा दिखाते हैं, जैसे इस तरीके से. There are 3 mandap, Ardha Mandap, Mukh Mandap and Maha Mandap, and Antrala vestibule or chamber in front of the shrine and the Garbhagriha in the temple. इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स हैं नगारा स्टाइल के. Other important temple of the Nagara style are the Sun Temple at Konark,
जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी एंड लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, और ये सारे मंदिर कहाँ हैं? उड़ीसा में। फर्दर चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।